मेरा नाम विमला माथुर है। मैं अजमेर से आई हूँ। आई एम रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं यहाँ जयपुर अपनी बेटी के पास आई थी। सडनली लॉकडाउन हो गया और मुझे जयपुर में ही रुकना पड़ गया। बहुत आराम से इतने दिन निकल रहे थे। अचानक कुछ दिन पहले मेरे चेस्ट में पेन हुआ एंड बैक में पेन होना शुरू हुआ। वो टेम्परेरी था, थोड़े दिन में ठीक हो गया। फिर उसके बाद कुछ आसपास जितने डॉक्टर्स थे, मेरी बेटी जो कोशिश करती थी कि लॉकडाउन में बाहर निकल नहीं पाते थे हम लोग, हम दोनों ही थे घर में, तो वो दिखाया करा। एक दिन जब ज़्यादा दर्द बढ़ा तो हमने करवाया। उन्होंने सजेस्ट किया कि एंजाइना है और इको सब कुछ कराने के बाद ये कंफर्म हुआ कि ये अल्टीमेटली देयर इज़ सम प्रॉब्लम। ये सोचते हुए, क्योंकि घर के बहुत करीब है और हमारे लिए सुविधाजनक यही था कि हम घर के पास हैं और वैशाली नगर में रहते हैं और अभी एट प्रेजेंट हम दोनों थे। हमारे बच्चे बाद में आए तो हमारे लिए ये आसान था कि हम यहीं, क्योंकि वो लड़की पापा को भी संभाल सकती थी और मैं अगर यहाँ भर्ती होती हूँ तो मुझे भी वो संभाल सकती थी। दर्द होने के बाद फिर एक जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो हमें डॉक्टर अमित गुप्ता को कंसल्ट किया। उन्होंने जिस ढंग से मुझे ये बात समझाई तो मुझे लगा कि यस, अब मुझे ये स्टेंट लगवा लेना चाहिए। उनको दिखाया, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई एक्चुअली उनसे बात करने के बाद कि किसी ने सही दिशा दी है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर भर्ती हुई, स्टेंट लगा। लेकिन स्टेंट लगते वक्त भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि स्टेंट लग रहा है या कुछ हो रहा है मेरा, है ना। मैं उनसे भी बीच बीच में बात करती रही, हंसी में। ऑपरेशन सारी हो गई। इस बीच में बच्चे भी, मेरे बेटा भी सिडनी से आ गया और बेटी अहमदाबाद से भी आ गई, तो पूरा परिवार भी इकट्ठा हो गया। इसलिए मुझे ये भी आसान लगा कि क्योंकि परिवार यहाँ मौजूद है इसलिए मेरे को ये करवा लेना चाहिए। इसके बाद मुझे आईसीयू का मैं वातावरण देखकर इतनी प्रभावित हुई कि आई सैल्यूट देम। कोई भी वहाँ पर व्यक्ति को मैंने जितनी देर में वहाँ रही, किसी को मैंने जो है ये नहीं देखा कि कोई बैठा भी हो। सब ऑल द टाइम देवर ऑन। इतना मुझे लग रहा था आप कब खाना खाते हैं, आप कब पानी पीते हैं। मैंने किसी को कुछ करते नहीं देखा। तो जो लोग सुबह से शाम तक इतनी ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए जो है मैंने देखा कि लोग बाहर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मोदी जी ने ताली बजवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। जो कुछ वो डेडिकेशन उनका, मैं उनको सबको धन्यवाद भी दे के आई हूँ। जरा भी मैंने किसी को इरिटेट होते नहीं देखा। कुछ मरीज बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, कुछ ज़्यादा परेशान कर रहे भी रहे थे, लेकिन मैंने देखा जो आ रहा है वो इतने प्यार से, मैं आपका मामा लगता हूँ, आप मुझे मामा कहिए, और वो चिल्ला रही है लेकिन शांत, बिल्कुल शांत। दूसरा आया, दूसरे डॉक्टर ने भी देखा, इतने प्यार से बोले वो। तो मुझे लगा कि ये ऐसा वातावरण मैंने कहीं देखा नहीं, कहीं किसी अस्पताल में नहीं देखा जितना कि मुझे यहाँ व्यवहार बहुत अच्छा लगा। वहाँ से आने के बाद मैं अपने कमरे में आई, बराबर मैं देख रही हूँ कभी कोई सारी सेवाएं, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई बिल्कुल भी। तो मुझे यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोगों का बिहेवियर, यहाँ की सर्विसेज, सब लोग आके पूछ रहे सर्विस कैसी, मैं कह रही हूँ सर्विस एक्सीलेंट। मैंने तो कभी ऐसी सर्विस देखी ही नहीं आज तक जैसा कि उनका सबका व्यवहार देखा मैंने। सब इतने खुश मिजाज। और डॉक्टर अमित से तो मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ कि मुझे ऐसा लगने का ही हैज़ बिकम ए मेंबर ऑफ माई फैमिली। बिल्कुल जिस ढंग से उन्होंने मुझसे बात करी है, ये करा, मेरे लगा, उन्होंने बातों में मेरे पैर छू लिए। मुझे लगा कमाल है ये, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो मैंने उनको वो यही बताया कि नहीं, जिस वातावरण में आप पले हैं मेरे बच्चे भी उसी वातावरण में पले, तो इसीलिए मुझे आप में और अपने बच्चों में सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। तो उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लग रहा कि नहीं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। वो कहते हैं कि नहीं, छोटी सी बात थी, पर मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी के लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई कि आई एम रिलीव्ड ऑफ दिस पेन। जितना दर्द में महसूस, मुझे दर्द होते ही जो है ये लगने लगता था कि अब क्या करूँ। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी इन दिनों में। तो आइसोडिल लेने के बाद मुझे लगा ज़िंदगी भर ऐसे आइसोडिल कितनी खाऊंगी मैं। इन्होंने मुझे उस दर्द से मुक्ति दिला दी। बहुत बहुत धन्यवाद।